नमस्ते दोस्तों, सबको राम राम। ये देखिए, आज मैं आपको ये डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी मफलर का। और कितना सुंदर डिज़ाइन है। और इसमें आप कितने भी कलर लगा सकते हैं, सिंगल कलर में भी बना सकते हैं। बहुत सुंदर लगता है ये डिज़ाइन और बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट सा बनता है। ये देखिए, ऐसे रेडीमेड लुक आती है बिल्कुल एकदम। और जैसे हमारे पास बची हुई ऊन होती है ना, थोड़ी थोड़ी हम वो भी लगा सकते हैं। और कई कलर मैच करके आप अपने हिसाब से वो भी लगा सकते हैं। और ये डिजाइन देखिए, रिवर्सिबल डिजाइन है, दोनों तरफ से एक जैसा दिखता है। ये देखिए, इधर से भी आपको पता नहीं लगेगा कि जैसे हम एक साइड से उल्टा दिखता है ना, तो इसमें दोनों साइड से सीधा दिखेगा। दो कलर में भी ऐसे बहुत ही कम डिजाइन होते हैं जो दो कलर में बिल्कुल सीधे दिखते हैं दोनों साइड से। अब आप देखिए, इधर से भी आप ये सीधा दिख रहा है कलर लगाने के बाद, और इधर से भी, तो इसमें पता नहीं चल रहा है। तो मफलर में इस तरह के डिजाइन ना बहुत सुंदर लगते हैं। और मैंने एक दो डिजाइन और भी इस तरीके के बताए हुए हैं रिवर्सिबल, जो उल्टा सीधा उनका पता नहीं लगता। दो कलर में भी, एक कलर में दो ऐसे डिजाइन तो बहुत होते हैं, लेकिन दो कलर में इस तरह के डिजाइन बहुत कम मिलते हैं आपको। तो ये देखिए, इसमें आप टॉप वगैरह, बच्चों के स्वेटर, गर्ल्स टॉप वगैरह, मफलर, शॉल, स्टोल, कुछ भी बना सकते हैं। लेडीज ब्लाउज वगैरह बनाती है ना, तो वो भी बहुत सुंदर लगता है इसमें। तो देखिए, इसमें कितनी ऊन लगेगी, कितनी लंबाई चौड़ाई है, कितने नंबर की सिलाई से बनाया है मैंने, कितनी इसमें इसकी वो रखूंगी मैं, लंबाई और चौड़ाई, पूरा तरीका इसका बताऊंगी, कितने नंबर की सिलाई लगती है। क्योंकि आप लोगों के कमेंट होते हैं, जैसे आप पूछते हो मैं उसी तरीके से बता देती हूँ दोस्तों। और आप फिर भी अगर कुछ ऐसा आपको लगे कि पूछना है आपको, तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके, जिस भी वीडियो पे आपको डिज़ाइन पे पूछना है। तो अब हम ये डिज़ाइन बनाएंगे और मैं पूरा तरीका शेयर करूँगी, आप पूरी वीडियो देखना और इस डिज़ाइन को बताना आप कैसा लगेगा। देखिए कितना सुंदर डिज़ाइन है, एकदम बहुत ही हल्का। और ये ना एकदम एकदम बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट सॉफ्ट सा लगता है देखने में, गले में जब हम डालते हैं बहुत ही ज़्यादा। ऊन अपने हिसाब से आप ले लें। देखिए, मफलर के लिए जब भी हम फंदे डालें ना, तो सिंगल धागे से डाल लें। फंदे आप किसी भी हाथ से डाल सकते हैं, सीधे या उल्टे से। लेकिन जो धागा है ना, हम एक तरफ से दो डबल करते हैं, एक तरफ से सिंगल, दोनों तरफ से सिंगल धागे में डाल लें, वो ज़्यादा सही बनता है। क्योंकि डबल से हम बॉर्डर वगैरह बनाते हैं, तो इसलिए कि थोड़ा सा नीचे से टाइट रहे। और मफलर जो है ना, हमारा बराबर रहना चाहिए दोनों साइड से, तो इसलिए हम इसको सिंगल धागे से बनाएंगे, फंदे डालेंगे। तो अभी देखिए, मैं फंदे डाल के, देखिए इसमें मैंने 16 फंदे डालने हैं, 16। इसमें हमें दो दो के हिसाब से फंदे लेने चाहिए, 2 का मल्टीप्लाई। तो अब देखिए, फंदे डालने के बाद हम एक सिलाई इसमें उल्टी बनाएंगे अपनी तरफ को। अब देखिए, उल्टी सिलाई हमने पूरी बना ली उल्टी। अब हम यहाँ झालर लगाने के लिए डिजाइन बनाएंगे, वो जाली बनाएंगे। जब मफलर शुरू करते हैं ना, तो मफलर हम इस तरीके से शुरू करते हैं। फिर एक फंदा उतारने के बाद धागा आगे कर लेंगे और दो के साथ एक जाली बनाएंगे, दो फंदों के साथ। अब हमने दो का एक किया, एक हमारी जाली हो गई। तो हमारे फंदे जो है ना बराबर रहेंगे पूरे। और एक फंदा हम सिंगल बुनेंगे। तो जाली के बाद हम देखिए, दो फंदे हमारे बीच में गैप होना है, तो दो दो का हिसाब से हम इस तरीके से जाली बनाते हुए जाएंगे। और एक फंदे के साथ जाली बनेगी, तो वो डबल फंदा बनाएंगे, दो और एक सिंगल। तो ये जो डिजाइन की पहली सिलाई है ना, ये इसी तरीके से बनेगी। एक सिंपल, फिर एक, दो का एक करेंगे, फिर धागा आगे करेंगे। दो का एक कर लिया ना, तो एक फंदा हमें सिंपल बनाना है, फिर धागा आगे करेंगे, फिर हम दो का एक करेंगे। और अब लास्ट वाला फंदा जो है, ये हम एच स्टिच है, ये सीधा उतार लेंगे। तो इससे क्या होगा, किनारी दोनों साइड से बिल्कुल एकदम सही बनती हुई जाएगी। देखिए इस तरीके से, जैसे ये बनी हुई है ना, इस तरीके से। और इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा कलर लगा के, या दो कलर, जैसे भी आपको लाइट डार्क का कॉम्बिनेशन बनाना है, उस तरीके से आप बना सकते हैं। अब देखिए, जाली बनाने के बाद फिर अब हम तीसरी सिलाई में फंदा ये उतारेंगे और एक सिलाई
पूरी उल्टी बनाएंगे अपनी तरफ को। सारे फंदे हमें उल्टे उल्टे बना लेने हैं। देखिए सारे फंदे हमने उल्टे बना लिए और लास्ट का फंदा हम ऐसे सीधा बनाएंगे। तो अब हमारे जो फुम्मन लगेंगे ना, जिसमें हम ये झालर लगाएंगे, तो ये जाली डालने के बाद जब हम लगाते हैं तो ये बहुत अच्छी सी लग जाती हैं। तो मैं पूरा तरीका इसमें आपको बताऊंगी कैसे इसको बाद में झालर को लगाना भी है। अब देखिए पहला फंदा हमने उतार लिया। अब ये सिलाई हम पूरी ये भी उल्टी बनाएंगे और लास्ट वाला फंदा जो ऐसे करके इसको हम ऐसे उतार लेंगे। तो देखिए अब हमने पहली सिलाई फंदे डालने के बाद एक उल्टी बनाई, फिर दूसरी में जाली डाल ली हमने और तीसरी सिलाई भी उल्टी बनाई और अब ये सिलाई भी हमें एक और उल्टी बनानी है। अब देखिए फंदे डालने के बाद हमने ये जाली भी बना ली और एक सिलाई इधर से उल्टी और एक इधर से उल्टी उतार ली। अब हमें जो मफलर का डिजाइन है ना, ये वाला, ये डिजाइन ये शुरू करना है। तो इस डिजाइन को शुरू करने के लिए देखिए पहला फंदा हम ऐसे उतार लेंगे और एक फंदा उल्टा बनाएंगे। उल्टा बना लिया। अब हम एक लपेट करेंगे और दो का एक करेंगे। अब हमें सारे फंदों पे ऐसे दो का एक करते हुए और एक ऐसे लपेट करना है। अब देखिए लास्ट का जो फंदा है ना, दो का एक किया ना हमने, यहाँ पर लास्ट में हमें ये देखने वाला होता है कि हमारे जो फंदे हैं ना वो कम ज़्यादा ना हो जाएं। इस बात का ध्यान रखना है कि अब देखिए यहाँ हमने इसमें 16 फंदे लिए थे, तो लास्ट में जब हमारे दो फंदे रह जाते हैं ना तो हमने दो का एक किया, तो इस पे हमें लपेट नहीं करना, नहीं तो फंदे जो है ना गड़बड़ हो जाते हैं। तो उसका हिसाब देखना। अब हमारे 16 फंदे थे ना, तो हमें 16 ही देखने हैं। अब देखिए 16 फंदे हमारे ये पूरे हैं, इसमें कोई फंदा कम ज़्यादा नहीं हुआ, क्योंकि जाली वाले डिजाइन में ना हमें देखना होता है। कई बार क्या होता है डिजाइन तिरछे हो जाते हैं। तो लास्ट में आप ज़रूर देखें 2-3 सिलाई डिजाइन की कि कैसे मैं यहाँ से शुरू करूँगी, यहाँ से ख़त्म करूँगी, तो फिर उससे आपका डिजाइन जो है ना बहुत अच्छे से बनेगा। अब देखिए ये जो उल्टी सिलाई है ना डिजाइन के बाद जो जाली डाली है हमने, ये सब हमें फिर उल्टी बनानी है। फिर लास्ट वाला फंदा हमें सीधा बनाना है एच वाला, तो जिससे हमारी ये किनारी देखिए कितनी अच्छी आएगी। अब देखिए डिजाइन के बाद हमने उल्टी सिलाई बनाई, अब ये सिलाई भी हमें उल्टी ही बनानी है। और लास्ट वाली हमें फंदा सीधा। अब देखिए यहाँ से हमारा डिजाइन जो है ना इस सिलाई पे कंप्लीट हो जाएगा। 4 सिलाई का ये डिजाइन है और चारों सिलाई उल्टी बनेंगी। एक सिलाई में जो है जाली डलेंगी शुरू में, जो डिजाइन के साथ दो का एक होगा, और ये जो चौथी सिलाई है ना ये भी उल्टी। सारी ही सिलाई उल्टी बनेंगी, सिर्फ डिजाइन हमारा एक सिलाई पे बनेगा और 3 सिलाई इसमें उल्टी उल्टी, और जो डिजाइन बनेगा वो भी उल्टी पे, उस पे हमें लपेट करना है। ये देखिए अब हमारा जो है ना यहाँ डिजाइन कंप्लीट हो जाता है। अब हमें फिर आगे यही सेम रिपीट करना है। एक फंदा हमने उतार लिया, एक फंदा बना लिया और अब इस पे लपेट करेंगे हम। तो आप यहाँ एक सिलाई और ज़रूर देखें ध्यान से।
और दूसरा कलर को कैसे लगाना है, कौन सी सिलाई पे, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी ध्यान से देखना है, तभी ये डिजाइन जो है ना बनेगा बहुत अच्छा। देखिए लास्ट वाला फंदा जो है ना हमने यहाँ 2 का 1 किया है, इस पे हमने लपेट किया था। अब हमें इसको सिंपल बनाना है और इस पे हमें लपेट नहीं करना, तो हमारे जो फंदे हैं बिल्कुल बराबर रहेंगे। अगर गलती से भी हमने इस पे भी लपेट किया तो ये फंदा यहाँ से बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे 2 फंदे रहेंगे, यहाँ हमारा 1 रहेगा, तो इस बात का ध्यान रखना है। अब देखिए ये पूरी सिलाई हमारी उल्टी बनेगी, दूसरी ये डिजाइन की दूसरी सिलाई है, ये बना के फिर दिखाती हूँ। अब देखिए हमने ये बना ली उल्टी। अब एक सिलाई उल्टी इधर से भी और उधर से भी बना के फिर जब दूसरा कलर लगाना है वो हमें कैसे लगाना है वो दिखाती हूँ। ये भी मुझे उल्टी बनानी है सिलाई, और इसके बाद एक सिलाई और उल्टी बनानी है। तो डिजाइन वाली ये तीसरी सिलाई है, और चौथी सिलाई बना के फिर दिखाती हूँ। अब देखिए अब हमारा यहाँ डिजाइन कंप्लीट हो गया। अगर आपको इसको एक ही कलर में बनाना है तो फिर यहाँ से हमें जाली डालनी शुरू करनी है, और अगर आपको दूसरा कलर लगाना है तो दूसरा कलर लगा के यहाँ से जाली डालनी है। तो जब भी हम दूसरा कलर लगाएंगे तो इस तरफ से लगाएंगे जब हम डिजाइन शुरू करेंगे। अगर हम इधर से उल्टी साइड से लगा देंगे ना तो वो फिर हमारा यहाँ से उल्टा उल्टा नजर आएगा और वो इतना अच्छा नहीं लगेगा। तो देखिए मैं दूसरा कलर लगा के भी आपको बता देती हूँ। यहाँ से हम दूसरा कलर लगाएंगे इसमें डिजाइन के लिए। ऐसे लगा लिया। अब एक फंदा हम उल्टा बनाएंगे और फिर इस पे यहाँ से लपेट करनी शुरू कर देंगे हम। ये देखिए जब भी कलर लगाएंगे तो हम इधर से शुरू करेंगे, जब लगाएंगे जब हम डिजाइन की शुरुआत करेंगे। उल्टी इस साइड से हम कलर नहीं लगाएंगे इसमें। अब देखिए यहाँ पर ये फंदा बचा है ना, इसको हम सिंपल बना लेंगे और इसको सीधा बना लेंगे। अब इधर से हम इसको पूरा उल्टा बनाएंगे। तो देखिए कलर लगाने के बाद दूसरी सिलाई भी उल्टी बना ली और तीसरी सिलाई भी उल्टी, ये भी उल्टी और चौथी सिलाई भी उल्टी बनेंगी। इसमें सारी उल्टी, सिर्फ वो जो डिजाइन वाला जो लाइन है वो भी उल्टी बनेगी, उस पर एक लपेट होना है और बिल्कुल सिंपल 3 सिलाई उल्टी उल्टी। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें चारों सिलाई जो है ना उल्टी उल्टी ही बनेंगी, और कलर भी हमारा जब चेंज होगा तो वो भी हमें ध्यान से देखना है कि जब हम शुरू करते हैं वहाँ से कलर चेंज होगा। तो दोनों साइड से देखिए, ना इधर से आपको उल्टा नज़र आएगा ना इधर से उल्टा नज़र आएगा। तो ये तो था डिजाइन बनाने का तरीका। अब मैं आपको बता देती हूँ। देखिए कितने नंबर की इसमें मैंने सिलाई लगाई है। ये देखिए ये है 10 नंबर की सिलाई, 10 नंबर, 10 नंबर की इसमें सिलाई है। और जो वर्धमान की ऊन आती है ना, ये ऊन लगाई है इसमें मैंने, बेबी वूल आती है ये वर्धमान की, और ये ना चुभती नहीं है। आजकल क्या होता है कि जो थोड़ी सी फर वाली ऊन आती है ना वो चुभती भी है, लेकिन ये जो ऊन है ना ये बिल्कुल नहीं चुभेगी गले में, और बहुत सुंदर मफलर बनता है। इसमें 200 ग्राम ऊन लग जाती है मफलर में। तो 200 ग्राम के हिसाब से आप ऊन ले लें। और इसकी जो लंबाई और चौड़ाई मैं बता देती हूँ। अभी चौड़ाई देखिए इसकी है 8 इंच। इसमें 46 फंदे डालने हैं। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, 2 फंदे ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। और लंबाई इसकी 60, 65 और 70, वो हमें अपना हाइट के हिसाब से देखनी होती है। गले में डाल के इंची टेप उससे नाप कर लें जितनी लंबाई आपको चाहिए होती है,
उतनी आप लंबाई रख सकते हैं। 65 इंच के आसपास का मफलर 70 के बिल्कुल सही रहता है। कई बार कई लोग छोटा ही डालते हैं, तो 60 इंच का भी डाल सकते हैं, बना सकते हैं। और नहीं तो 1.25 मीटर के आसपास का मफलर मैं बनाती हूँ और बिल्कुल परफेक्ट आता है। तो अब देखिए इसकी जो बंद करने का तरीका है ना, मैंने जो मफलर डिजाइन सिखाए हैं कई कमेंट आए थे उसमें भी कि दीदी बंद करने का तरीका भी आप बताइए, इसको ख़त्म कैसे करना है। जब हमारा मफलर बन के तैयार हो जाता है ना, तो लास्ट वाली सिलाई पे हम जब घटाने वाली सिलाई से, बंद करने वाली सिलाई से पहले ना 3 फंदे कम कर लें। एक फंदा यहाँ शुरू में कम कर लें, एक बीच में कम कर लें, एक लास्ट में। तो जब हम फंदे घटाते हैं ना तो थोड़ा फैल सी जाता है। कई बार किसी का हाथ ज़्यादा लूज होता है या टाइट होता है तो फिर भी चल जाता है, ना भी घटाएं। लेकिन अगर किसी का हाथ लूज है तो 3 फंदे कम कर लें, तो उससे बिल्कुल एकदम बराबर रहेगा। नहीं तो क्या, कई बार क्या होता है, नीचे से एक जब शुरू करते हैं तो थोड़ा सा टाइट सा लगता है, ऊपर से जब हम घटाते हैं तो थोड़ा सा लूज सा हो जाता है। तो उस हिसाब से आप अपने हाथ के हिसाब से देखें। जब अगर टाइट है हाथ तो आप ऐसे ही बंद कर दो इनको, और अगर आपका हाथ लूज है तो आप 3 फंदे कम कर लें, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। और लास्ट में फिर हमें, जैसे मैं भी इसमें बता देती हूँ कि लास्ट में भी हमें जाली बनानी है ये वाली फुमन डालने के लिए। तो देखिए लास्ट में जब हम बंद करेंगे ना, उससे पहले हमें ये जाली बनानी होगी जिसमें हम ये फुमन लगाएंगे, झालर जो लगाएंगे। तो जैसे हमने यहाँ शुरू में 2-2 फंदे के गैप करते हुए जाली डाली थी ना, वैसे ही इसमें मैं आपको बता देती हूँ। क्योंकि कई कमेंट होते हैं इसके भी कि दीदी लास्ट वाले जो हैं फंदे हम कैसे उसको करेंगे बंद, तो वो आपने बताया नहीं। क्योंकि मैं मफलर डिजाइन में ना कई बार वो ऊपर से ही सिखा देती हूँ, शुरू करा हुआ मफलर होता है तो यहाँ से मैं डिजाइन सिखा देती हूँ। तो उनमें कमेंट आते हैं कि आप लास्ट वाला जो जाली डालेंगे वो भी बताइए। तो देखिए पहले जो फंदा है ना ये उतार लिया हमने, तो ये हमें वैसे ही जैसे हमने शुरू किया था ना, तो उसी तरीके से एक जाली डाल ली शुरू में यहाँ पर, और फिर हमें एक फंदा ऐसे बनाएंगे सिंपल, फिर जाली डाल लेंगे। तो वही तरीका अपनाना है जैसे हमने शुरू में किया था। और उसी बीच में हमें जब लास्ट वाला ये जाली डालने के बाद उल्टी सिलाई जब आएगी ना, अगर आप फंदे कम करने हैं हमें लास्ट में घटाते वक्त, अगर आपका हाथ लूज है तो उस समय 3 फंदे कम करें। तो यही तरीका होता है इसका बनाने का मफलर, और वो बहुत अच्छा बन जाता है। देखिए इसमें हमने 2-2 के बाद जाली डाल ली है जब हमारे फुमन लगेंगे। अब इस वाली सिलाई पे हमें, अगर हमारा हाथ लूज है तो 3 फंदे इस उल्टी सिलाई पे कम करके फिर सीधी पे यहाँ बंद कर दें। अब देखिए ये, अब हम यहाँ झालर कैसे लगाएंगे वो बताऊंगी। देखिए फुमन लगाने के लिए हमने चार ऐसे धागे ले लिए। जितने लंबे साइज के आपको लगाने हैं उतना बड़ा साइज ले लें आप। और इसे लगाने के लिए देखिए इसे लगाने के लिए ऐसे हम नीचे वाली जाली में क्रोशिया डाल लेंगे और इस तरीके से ये देखिए ऐसे हम लगा सकते हैं। तो सारे ही हमें इसी तरीके से लगाने हैं। तो ये जो है ना, ये बहुत अच्छे से लग जाते हैं इसमें, ये देखिए। तो आज की ये वीडियो थी, कैसी लगी आप बताना ज़रूर कमेंट में लिख के।